एशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो तो तारीफें कर कर थक गए हैं, मेरा तो डीएनए इंडियन है, हमारी 50% लैंग्वेज उनकी है, मैं मोदी की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आखिर चाहता क्या है? इंडोनेशिया का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लाइक देयर इज नथिंग देयर, ठीक है। इंडोनेशिया और भारत के बीच में ज्यादा ट्रेड भी नहीं है। थोड़े बहुत इंडियंस तो हर जगह काम करते हैं, इतनी ज़्यादा आबादी है और जॉब्स की तलाश में कई जगह चले जाते हैं। सो इनफैक्ट आई थिंक मेरी एमबीए के क्लास के कई एक दो बच्चे 25-30 साल से वहाँ इंडोनेशिया में काम कर रहे हैं। दे गॉन देयर एंड वर्क देयर। तो देयर आर इंडियंस हु आर वर्किंग देयर, इंडियंस हु लिव देयर। पुराना ट्रेडिशन है। और जो बाली है वो तकरीबन 85-87% या 90% हिंदू है। जो बाली आइलैंड है, जो गए होंगे आप टूरिज्म, बहुत खूबसूरत जगह है। अगर नहीं गए तो डेफिनेटली वंस इन अ लाइफ टाइम तो डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत अनयूजुअल है। मतलब इट इज़ नॉट लाइक इंडिया, लेकिन इट 100% तकरीबन 90% हिंदू है। और आप सड़कों पर आपको बीच में या क्रॉस रोड्स पे आपको अर्जुन की चैरियट बड़ी खूबसूरत बनी हुई, ये महाभारत के रामायण के सिंबल्स, मंदिरें बहुत खूबसूरत है। और मैं वहाँ पे काफ़ी ट्रैकिंग भी किया, बेगम और बीवी के साथ था। वी वॉकड अ लॉट और इट्स वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। उनकी मंदिरें भी बहुत खूबसूरत हैं, हमने कई मंदिरें विज़िट की। और योग्यकार्ता में रामायण का बहुत लंबा ट्रेडिशन है, तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत ही वेल डन रामायण एज ए प्ले नज़र आएगा। तो एंड मोस्ट ऑफ द एक्टर्स 100% मुसलमान होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जैसा हम एक लड़की से बात कर रहे थे, वो कह रही थी कि वो इनडायरेक्टली मेरी स्टूडेंट थी। मैं वहाँ पे जो योग्यकार्ता में सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, तो मैं वहाँ पे एक दो लेक्चर्स भी दिया था। तो शी वाज टेलिंग मी कि मैं बचपन से सीता का रोल करते आई हूँ, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, एंड देन प्रोफेशनली। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंडियन, क्या कह सकते हैं आप, प्री इस्लामिक कल्चरल हेरिटेज है वहाँ पर हिंदुओं का, विच दे हैव नॉट अबैंडन। अगर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो करंट सिचुएशन देखें आप, तो कल्चर भी पूरा पर्शियनाइज हो गया है। रिलीजन इस्लामाइज हो गया और कल्चर पर्शियनाइज हो गया। लेकिन इंडोनेशिया में पर्शियनाइज या अरबाइज नहीं हुआ। उनका कल्चर रिमेन्स द प्रीवियस इंडोनेशियन बहासा कल्चर। रिलीजन इज इस्लाम, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं वो फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट तो अब उसको ये लेवरेज की तरह यूज़ करना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वांट्स टू यूज लेवरेज। और इसका जैसा, अगर आपको याद है 2021 में जो बांग्लादेश गए थे, तो फिर वहाँ पे भी यही डिमांड किया था कि एक मंदिर है उसको आप रेनोवेट करें। तो फिर वो मेरे ख्याल से शेख हसीना के साथ शायद वो मंदिर को गए भी मोदी, या ही वेंट अलोन, आई डोंट रिमेंबर दैट। उन दिनों में आई वाज नॉट फोकस्ड ऑन साउथ एशिया। तो उस तरह भी यहाँ पे योग्यकार्ता में एक मंदिर है, एक्चुअली 2-3 मंदिरें हैं। एक तो पहाड़ पर भी है, विच आई ऑल्सो विजिटेड। तो उस मंदिर में जाकर दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग रिवाइव, तो उसका दैट इज़ द प्री टैक्स। फिर ये ब्रह्मोस भी वो बेच रहे हैं वहाँ पर। इंडिया वाज ट्राइंग टू सेल देम तेजस, तो वो तेजस का तो डील ख़त्म हो गई और इंडोनेशिया टर्न टुवर्ड्स रफाले, और उन्होंने 42 रफाले ख़रीदे हैं और 3 रफाले ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, जिसके बेसिस पे वो ट्रेनिंग शुरू हो गई है। बाकी के 39 इन द नेक्स्ट 5 to 10 years शायद वो मिल जाएंगे उनको। तो दे आर शिफ्टिंग देयर एयरफोर्स टू अ बेसिकली रफाले बेस्ड एयरफोर्स। व्हाट इज़ सरप्राइजिंग टू मी इज़ के वो अमेरिकन इकोसिस्टम के बाहर जा रहे हैं, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज है उनके पास तो फिल वक्त उनकी सारी एयरफोर्स F-16 बेस्ड है। तो वो F-16 से रफाले को शिफ्ट हो रहे हैं। रफाले इज मोर एक्सपेंसिव टू बाय बट डिफिकल्ट टू मेंटेन, आई गेस। सो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की भी बात होती है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। इंडोनेशिया ये चाइना के बहुत करीब है, तो उनकी जो हेजिंग स्ट्रैटेजी है वीज़ा-वी चाइना एंड द यूएस, दे आर मोर लीनिंग टूवर्ड्स डिपेंडेंट ऑन चाइना। हालांकि डिफेंस टू डिफेंस काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे इंडोनेशिया और अमेरिका के, और है भी। सो ये बंदा तो फौजी है ना, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ
Indonesia. He comes from the military, so he should be close to the Americans. It is not clear to me why थोड़ा सा फासला आ चुका है between them. और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इट इज़ नॉट वेरी क्लियर कि इंडोनेशिया से कोई हाई लेवल की डेलीगेशन खमेनी की फ्यूनरल के लिए गई है या नहीं, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज बाकी दूसरे मामलों में इंडोनेशिया का नाम तो आते रहता है, जैसा आप लोग के साथ इट इज़ देयर इन्वॉल्व इन द डोनाल्ड ट्रंप का जो बोर्ड ऑफ पीस है गाजा में, उसमें इंडोनेशिया का नाम आता है. इंडोनेशिया इज़ गोइंग टू प्रोवाइड फोर्सेस फॉर पेट्रोलिंग गाजा, ये भी वहाँ पे भी इंडोनेशिया का नाम आया है. और बट उसके बाद से आई डोंट नो, मैंने इंडोनेशिया पे एक दो शोज किए हैं. एक उनका जो सबसे प्रोमिनेंट अमेरिकन स्कॉलर है ऑन इंडोनेशिया, रॉबर्ट हेफनर है उसका नाम, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो, रॉबर्ट हेफनर. तो ही स्पोक विथ मी इन डिटेल, बट वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो इज़ नॉट अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सो वी डिडंट टॉक अबाउट फॉरेन पॉलिसी. तो मेरे थोड़े हैं जानने पहचाने. आई विल ट्राई टू गेट समबडी टू कम एंड टॉक अबाउट इंडोनेशिया की फॉरेन पॉलिसी का क्या रुख है इस वक्त. और अदर देन दैट आई नॉट वेरी श्योर कि एनीथिंग बिग इज गोइंग टू कम आउट. ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए है इंडिया की, जो अंधे बहरे और बेअक्ल भक्त हैं उनको खुश करने के लिए. अरे जैसा वो कहते, पैंतरे लफ्ज़ सुना है, पैंतरे समझते हैं आप? तो ये पैंतरे हैं, जैसा कि मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट दे दिया, उस तरह का है ये, टेंपल से खुश हो जाएंगे. अलबत्ता राम माधव जो आरएसएस के आइडियोलॉग हैं और इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है, वो इंडोनेशिया में कई सालों से बहुत काम कर रहे हैं. सो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन नहदा जो ग्रुप है वो आलिमों का, वहाँ पे उलमाओं का, और आरएसएस का. देयर इज सम डिस्कशंस गोइंग ऑन. तो एंटी वोक पॉलिसीज के खिलाफ है, मतलब ये एंटी गे, एंटी ये सारा लेफ्ट ऑफ सेंटर के खिलाफ दे आर बॉन्डिंग, समझिए जी. बट आई वोंट टेक दैट सीरियसली एट ऑल. इंडिया ईस्ट कहते हैं जी. डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं नेटो समिट हो रही है वहाँ पे उधर, इसको हाउ वुड यू सी दिस? दोस्तों, इंडोनेशिया में भारत के प्रधानमंत्री का जिस तरह से स्वागत हुआ, उसके बाद कमर चीमा साहब और हमारे खान साहब ना ऐसे पगला गए, इनको हजम नहीं हो रही भाई ये बात कि आखिर मतलब किस तरह से प्रधानमंत्री का जो स्वागत हुआ उसकी क्या ज़रूरत थी. देखो मेन चीज़ क्या ना, इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ़ की है. और आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी और पाकिस्तान इतना परेशान क्यों आ रहा है नज़र, इस पर बात करते हैं. देखो दुनिया की जो राजनीति है वो तेज़ी से बदल रही है और आज भारत सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि एक बड़ी ताकत के रूप में इसको देखा जा रहा है. और यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं. इंडोनेशिया और भारत के रिश्ते काफ़ी पुराने हैं, आज के नहीं हैं. दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है. लेकिन पाकिस्तान लगातार कोशिश करता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को घेरा जाए. लेकिन जब एक के बाद एक देश भारत के साथ खड़े होते हैं और भारत की नीतियों की तारीफ़ें करते हैं तो जाहिर है पाकिस्तान की रणनीति को झटका लगता है. अब यहाँ देखिए, इंडोनेशिया दुनिया का एक बड़ा मुस्लिम देश है. अब ऐसे में वहाँ से भारत के साथ जब रिश्ते मजबूत होते हैं और मोदी सरकार की तारीफ़ की आवाज़ें आती हैं तो इसका एक कूटनीतिक संदेश काफ़ी बड़ा माना जाता है. जैसे आप यूएई के बारे में आप देख रहे हैं कि भारत और यूएई की जो संबंध है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं. और अब इंडोनेशिया के साथ में जो तस्वीर निकल कर सामने आई, जिस तरह से प्रोटोकॉल मिला, उसके बाद पाकिस्तान को लगता है कि भाई मुस्लिम देश जो हैं वो सारे के सारे इंडिया के साथ क्यों होते जा रहे हैं, अब हमारा क्या होगा. तो भारत सिर्फ मुस्लिम देश ही नहीं है, भारत आज अपनी विदेश नीति के ज़रिए अमेरिका, रशिया, यूरोप और एशिया के जो दूसरे बड़े देश हैं उनके साथ भी संतुलन बना रहा है. और यही वजह है कि कई देश भारत को भविष्य के एक आर्थिक शक्ति के तौर पर देख रहे हैं. तो ये सिर्फ तारीफ़ नहीं है बल्कि बदलती हुई दुनिया की राजनीति का एक संकेत है. अब सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में भारत और इंडोनेशिया की दोस्ती एशिया में नई समीकरण बनाएगी? आप अपनी राय इस पर ज़रूर दें, कमेंट करके बताएं.